बहुत से शास्त्रों और पुराणों को सुनने से क्या, जब मुक्ति प्रदान करने के लिए भागवत शास्त्र गरज रहा है तो फिर अन्यत्र और प्रयत्न करने से क्या। हे नारद जी, जिस घर में भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ हो जाता है और वहां निवास करने वाले प्राणियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीव के भीतर, जीव के शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक वह भगवान की कथा मन पूर्वक ध्यान पूर्वक नहीं सुन लेता। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग आदि कोई भी तीर्थ भागवत की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कथा मृत जो गंगा है, जो भागवत की ज्ञान गंगा है, और जो भागीरथी गंगा है, दोनों ही मनुष्य का कल्याण करने वाली है। भागीरथी गंगा मनुष्य के शरीर को पवित्र करती है और भागवत की गंगा मनुष्य के मन को पवित्र करती है। भागवत की गंगा भागीरथी गंगा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भागीरथी गंगा भगवान के श्री चरणों से निकलती है और भागवत ज्ञान गंगा भगवान के श्री मुख से प्रकट होती है। अब आपको यदि गंगा स्नान करने जाना है तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, जहाँ गंगा जी है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत ज्ञान गंगा तो आप अपने गांव में बुला लो, जहाँ अपने घर में बुला लो, वहां स्नान कर लो, सर्व सुलभ है। उस गंगा में डूबने का डर है, गहरे में चले गए तो गोविंदाय नमो नमः। और भागवत की गंगा में चाहे जितना डूबो कोई समस्या नहीं, जितना ज्यादा डूबते जाओगे उतना आनंद आता जाएगा। इसलिए भागवत ज्ञान रूपी गंगा समस्त साधनों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने मुख से इस भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे श्लोक का भी आधा श्लोक पढ़ते हैं, उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय जो इस भागवत को सुनता है उसे निश्चित ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। आजन्म मात्रमपि येन सधेन किंचित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्चे खर वद वदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। श्री सनकादिक मुनीश्वर नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में मन लगाकर एक बार भी भागवत की कथा नहीं सुनता। अब यहाँ मन लगाकर सुनने की बात कही है। भागवत की कथा तो हमने अनेकों बार सुनी है, लेकिन मन लगाकर भागवत की कथा को सुनना आवश्यक है। इसलिए सभी मन लगाकर भागवत की कथा को श्रवण करें। जो मनुष्य भागवत की कथा नहीं सुनता वह चांडाल के समान हो जाता है, पशुओं में गधे के समान हो जाता है और उसने व्यर्थ ही अपनी माता को प्रसव पीड़ा प्रदान की। वह पृथ्वी में भार स्वरूप है। ऐसा देवलोक में इंद्रादि देवता कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जब सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे तभी वहां एक आश्चर्य हुआ। भक्ति ही सुतौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी वही तरुणा अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां प्रकट हो गई और संकीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
राधे 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 राधे। सभी भक्त ताली बजाते हैं। राधे 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 राधे। दोनों हाथों को ऊपर करते तालियों की सेवा करते हुए प्रेम के साथ में श्री राधे 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 राधे। नाम मेरी राधा रानी का उसे अपना बनाया है। ऐसे काम का चलेगा बिल्कुल उठाइए दोनों हाथों को इस तरह से। नाम राधा रानी जी का, नाम मेरी प्यारी लाडो जी का, जिस जिसने भी गाया है बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। मेरी रानी का जिसने भी गाया। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का। राधे 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 नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने मेरी राधा रानी का जिस जिसने भी गाया है बांके बिहारी उसे अपना बनाया है। बोलिए भक्ति प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़कर सनकादि मुनीश्वरों से पूछा, हे मुनीश्वरों, अब आप मुझे रहने का स्थान बतलाएं, मैं कहाँ निवास करूं? तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, निरंतरम वैष्णव सावनी
हे भक्ति महारानी, आप सदा सर्वदा भगवान के भक्तों के हृदयों में निवास करें। निरंतरम वैष्णव मानसानी, सदा सर्वदा भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करें। आपको कहीं अब यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान और वैराग्य के साथ संतों के हृदय में रहें। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हयदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। संपूर्ण त्रिभुवन में वह मनुष्य निर्धन होकर भी धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, और जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वह संपूर्ण धन संपदा से युक्त भी हो तो भी वह निर्धन ही है। क्योंकि भगवान भक्ति के सूत्र में बंधकर अपने लोक को छोड़कर भी भगवान के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्ति महारानी की। देवर्षि नारद सनकादि मुनीश्वरों से पूछते हैं कि हे मुनीश्वरों, मैंने भागवत की महिमा को देख लिया, अब आप मुझे यह बतलाएं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से क्या भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य जैसे कल्याणकारी जीवों का ही कल्याण होता है? क्या कोई पापी आदमी, कोई पापात्मा जीव इस कथा के प्रभाव से तर सकता है कि केवल सुकर्म मार्ग में लगे हुए व्यक्तियों का ही कल्याण भागवत करती है? तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सदा पाप किया हो, सदा दुराचार लता विमार्ग रहा, जो सदा दुराचारी रहा हो, विमार्ग पर चला हो, क्रोधाग्नि दग्धा है कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, जो अपने जीवन में सदा दुराचार करता रहा हो, कुमार्ग पर चलता रहा हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, जो कुटिल हो, ईर्षा और द्वेष से जिसका मन सदा अशांत रहता हो, और जो मन वाणी तथा शरीर से सदा पाप करता रहता हो, ऐसा पापी भी भगवान की कथा को श्रवण यदि मन लगाकर कर ले, बस उसमें शर्त यह है कि मन लगाकर यदि कर ले, तो ऐसे पापी का भी उद्धार हो जाता है। तो देवर्षि नारद पूछते हैं कि हे सनकादि मुनीश्वरों, ऐसा कोई उदाहरण हो तो बतलाओ हमें, जिससे महापापी भी भागवत की कथा सुन करके तर गया हो, मोक्ष चला गया हो। तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि नारद, मैं इस विषय में तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन उत्तमं, यत् वर्णाः स्वधर्मेण सत्ये सत्कर्म तत्परः। श्री सनकादि मुनीश्वर नारद जी से कहते हैं कि नारद, तुंगभद्रा नदी के तट में एक उत्तम नाम का नगर था। वहां सत्य सत्कर्म में तत्पर, कर्मकांडी, कर्म कांड करने में निष्णात, परम वेदों के व्याज्ञाता और सूर्य के समान तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वह ब्राह्मण बहुत धनवान थे, फिर भी भिक्षावृत्ति से अपने जीवन का यापन करते। अब आत्मदेव जितने सद्गुणी थे, उनकी पत्नी धुंधली, उसका नाम था धुंधली, वो उतनी ही दुर्गुणी थी। वह सुंदरी तो थी, किंतु सदा सबसे लड़ती झगड़ती रहती। आत्मदेव के घर में सब सुख था,
धन था, वैभव था, स्वस्थ शरीर था, सारे सुख थे, लेकिन आत्मदेव को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञादि अनुष्ठान किए, दीन दुखियों को, अनाथों को बहुत सा धन दिया, फिर भी आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब आत्मदेव जी ने सोचा कि संतानहीन हूं मैं, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और आत्मदेव जी ऐसा मन में विचार करके आत्महत्या करने के लिए वन की ओर चले गए। अब आत्मदेव जी वन में पहुंचे और सोचने लगे कि आत्महत्या कैसे करूं। सोचते सोचते दोपहर हो गई। आत्मदेव जी को बड़ी जोर की प्यास लगी और वह एक सरोवर तालाब में जल पीने के लिए गए। तो आत्मदेव जी ने जल पिया और वहां से एक परम तेजस्वी तेजवान महात्मा को आते हुए देखा। तो आत्मदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विलाप करने लगे। तो महात्मा जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, आपको कौन सा कष्ट है कि आप रोदन कर रहे हैं। तो आत्मदेव जी ने कहा कि भगवान की कृपा से मुझे सारे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हैं, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं संतानहीन हूं, इसीलिए मैं अपने प्राण त्यागने के लिए इस वन में आया हूं। तो उन महात्मा ने आत्मदेव जी को समझाया कि आत्मदेव अत्यंत दुर्दांत पाप है, आत्महत्या करने वाले की मुक्ति कभी नहीं होती, इसलिए आत्महत्या करने का विचार तुम अपने मन से त्याग दो और वैराग्य धारण करो, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। क्योंकि पुत्र से सुख मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं है कि पुत्र सुख देगा। राजा सगर के 7000 पुत्र थे और राजा अंग का एक पुत्र था, लेकिन न राजा सगर को अपने पुत्रों से सुख प्राप्त हुआ, न राजा अंग को अपने पुत्र से सुख प्राप्त हुआ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ये पुत्र की हट को तुम त्याग दो और वैराग्य धारण करो जीवन में, जो सच्चे सुख को देने वाला है। तो आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महात्मा, गृहस्थ के सुख को आप साधु संत महात्मा नहीं समझ सकते, आप तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई साधन बतलाएं, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो महात्मा जी ने आत्मदेव के ललाट को देखा और कहा, आत्मदेव तुम्हें इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होना है। तब तो आत्मदेव और ज्यादा दुखी हो गए और वो महात्मा के चरणों में अपने सिर को बार बार पटकने लगे। तो महात्मा संत हृदय बहुत कोमल होता है, महात्मा को आत्मदेव पर दया आ गई और महात्मा जी ने आत्मदेव को एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा कि आत्मदेव, यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वो सदाचार से रहेगी, एक समय भोजन करेगी, सत्य बोलेगी, तो तुम्हारी जो संतान होगी वो अत्यंत निर्मल होगी। ऐसा कह करके सन्यासी महात्मा वहां से चले गए। आत्मदेव फल लेकर के घर आए और उन्होंने धुंधली को आवाज लगाई, अरे धुंधली कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। धुंधली ने जब सुना तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसे लगा कि ब्राह्मण देवता कुछ श्रेष्ठ वस्तु लाए होंगे, तो उसने पूछा कि क्या लाए हैं। तो आत्मदेव जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेके आया हूं, तुम इसे खा लो, इससे हमें संतान प्राप्त होगी। यह दिव्य फल है, यह महात्मा के द्वारा प्रदान किया हुआ फल है। तो धुंधली ने कहा कि ठीक है, ये दिव्य फल है, आप इसे मुझे दे दें, मैं अभी स्नान आदि कर लूं, फिर पवित्र होकर के भगवान को प्रसाद लगा करके इस फल को खा लूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है। आत्मदेव जी चले गए फल लेके। अब धुंधली विचार करने लगी कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। शंका लोग ऐसे ही होते हैं, जो शंका प्रधान लोग होते हैं वो शंका ही करते रहते हैं जीवन में।
इससे उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब वो भी ऐसे ही शंका करने लगी कि यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, कुछ मुझसे खाया पिया नहीं जाएगा, जब कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर में शक्ति ना होने से घर का कार्य कैसे कर पाऊंगी, यदि चोर डाकू आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, और यदि ये बालक मेरे उदर में सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक रह गया तब तो तदा में मरणम भवे, तब तो मेरा मरना सुनिश्चित है। और जब मुझे पुत्र होगा तो मेरी ननद घर पे आ जाएगी, फिर वो मेरा बहुत सारा धन ले जाएगी। ऐसे उसने बहुत से विचार किए और उसने सोचा कि पुत्र को पालने में भी बड़ा कष्ट होता है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षति, ऐसे मन में कई कुतर्क करके उसने वो फल नहीं खाया। उसने सोचा कि इससे अच्छा तो बंध्या और विधवा स्त्री ही अच्छी रहती है। आत्मदेव जी कुछ देर के बाद घर आए और उन्होंने पूछा कि तुमने वो फल खा लिया? तो उसने कह दिया कि हाँ महाराज, मैंने वो फल खा लिया। अब वो विचार करने लगी कि अब मैं इस फल का क्या करूं। संयोग से उसकी बहन एक दिन उसके घर आई और उसने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तो धुंधली ने कहा कि बहन क्या बतलाएं, पतिदेव एक फल दिव्य फल कहीं से लेकर के आए हैं और उन्होंने कहा है कि उस फल को खा लो तो तुम्हें संतान प्राप्त होगी। मैंने उनसे कह दिया है कि वो फल मैंने खा लिया और वो फल मैंने खाया है नहीं है, क्योंकि मैं संतान को जन्म नहीं देना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो संतान प्राप्त होगी वो मैं संतान तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना उसके बदले में, और ये जो फल है ये तुम अपनी गाय को खिला दो, क्योंकि उसे भी बछड़ा नहीं हुआ। आत्मदेव के यहाँ जो गाय थी उसको भी कभी बछड़ा नहीं हुआ था, वो भी बंध्या थी। तो बोले इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारे दुख का निवारण भी हो जाएगा। तो उसने धुंधली ने कहा कि बहन तुमने बहुत अच्छी बात कही, ये फल मैं गाय को खिला दे रही हूँ और तुम्हारे जो बच्चा हो वो तुम मुझे दे देना। अब धुंधली ने अपने पेट में बहुत सारे कपड़े बांध लिए, धीरे धीरे वो कपड़ों को बांधती गई और पेट को बढ़ाती गई और भोले भाले ब्राह्मण देवता से कहती रही कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे शीघ्र ही समय आने पर पुत्र उत्पन्न होगा। कुछ समय के पश्चात 9 महीने के पश्चात उसकी बहन को पुत्र हुआ। तो उसने वो पुत्र अपने पति के हाथों रात्रि में धुंधली के पास पहुंचा दिया। धुंधली ने ब्राह्मण देवता को प्रसव सुखपूर्वक हो गया है और पुत्र हुआ है ये समाचार सुनाया। ब्राह्मण देवता बहुत हर्षित हुए और उन्होंने अपने पुत्र के जातकर्म आदि संस्कार करने लगे, दान दिया, नगर में खूब महोत्सव करवाए और जब नाम रखने लगे तो धुंधली ने कहा कि ये पुत्र मेरा है इसलिए मैं ही इसका नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। कलहम कलेशम करोति कायति यह सहा धुंधुकारी, जो स्वयं लड़े और दूसरों को लड़ाए उसी को कहते हैं धुंधुकारी। अब यहाँ 3 मास के पश्चात क्या हुआ कि गाय ने भी एक मनुष्याकार बच्चे को जन्म दिया जिसके कान गाय की तरह थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्ण महाराज तो परम विद्वान थे, परम विद्वान हुए और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन धुंधुकारी बड़ा भयंकर खल हुआ। जब ये दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण ज्ञानी हुए और धुंधुकारी अपने संस्कारों के अनुसार भयंकर दुष्ट हुआ, महाखल हुआ। खल उसे कहते हैं जो खाए और लड़े, लेकिन धुंधुकारी महाखल था। महाखल उसे कहते हैं कि जिसका खाए उसी से लड़े।
वो कहलाते हैं महाखल। तो धुंधकारी जिसका खाता था उसी से लड़ने लगा, महाखल हुआ, वह बहुत कुख्यात हुआ। स्नान नहीं करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का सेवन करता, चोरी करता, दूसरे के घरों में आग लगा देता, खेलते बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता। जब पिता आत्मदेव ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह उन्हें भी मारने को तैयार हो गया। जिससे दुखी हो आत्मदेव विचार करने लगे कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या प्राण त्याग दूं। तभी ज्ञान से संपन्न श्री गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने कहा कि पिताजी, जब आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं था तब भी आप प्राण त्यागने के लिए गए थे, अब आपको पुत्र हो गया तब भी आप प्राण त्यागने के लिए जा रहे हैं। आपकी सदगति इससे नहीं होगी, प्राण त्यागने से सदगति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिताजी आप वैराग्य को धारण करें, और यही आत्मदेव जी को महात्मा जी ने समझाया था कि वैराग्य को धारण करें। आज गोकर्ण जी समझाते हैं कि आप वैराग्य को धारण करें, क्योंकि असारहा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम। पिताजी यह संसार सारहीन है, दुख प्रदान करने वाला है और मोह में डालने वाला है, असार है यह संसार। इस संसार में किसका धन, किसका पुत्र, और ये सब स्नेह के नाते हैं जिनके कारण जीव निरंतर दुखी रहता है। नाजेन्द्र से सुखम किंचन सुखम चक्रे वर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरे कांत जीवना। इस संसार में ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती को सुख है। यदि कोई सुखी है तो वह एकांत में रहने वाला भगवान का भक्त ही सुखी है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। बिना भगवान के भजन के सब जीव दुखी ही रहेंगे, ये अकाट्य सत्य है। क्योंकि क्लेशों की निवृत्ति धन से नहीं हो सकती, असंभव है। प्रकृति ने ये नियम बनाया ही नहीं, और जब प्रकृति ने ये बनाया नहीं तो वो घटित नहीं हो सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो धनवान है वो उसके जीवन में क्लेश नहीं होंगे, उसके मन में शांति होगी, या जिसकी बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, जो बहुत धनी है वो दुखी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी है कि यदि भजन करेंगे तो 100% क्लेश चले जाएंगे। वही बात काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव में कहम खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा। बिना भजन के क्लेश जा ही नहीं सकते, चाहे कोई कुछ कर ले। न तप करने से क्लेश जा सकते हैं, न योग साधन करने से जा सकते हैं, न स्वाध्याय करने से जा सकते हैं। क्लेश जाएंगे तो केवल भजन करने से जाएंगे। व्यास जी के भी क्लेश नहीं गए, 17 पुराण रच दिए उन्होंने, महाभारत की रचना कर दी, वेदों का विभाग कर दिया, लेकिन दुखी थे क्योंकि भजन नहीं किया। और जब भजन के रूप में भागवत श्री मद भागवत तथा महापुराण की रचना की तो प्रसन्न हो गए।
जीवन के सारे क्लेश चले गए। इसलिए क्लेशों की निवृत्ति का एकमात्र साधन भजन ही है। अतः हे पिताजी, पुत्र के मोह का त्याग कर दें और वन में जाएं। आत्मदेव ने पूछा, बेटा गोकर्ण, वन में जाकर मुझे कौन सा साधन करना चाहिए जिसके करने से मुझे भगवत कहते हैं कि पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है। इस शरीर में अस्थि मांस रुधिर का पिंड है, इसे मैं मानना छोड़ दीजिए। शरीर को मैं मानना छोड़ दीजिए। पत्नी पुत्र आदि की ममता का त्याग कर इस जगत को क्षण भंगुर जान करके इसके मोह को त्याग दीजिए। पिताजी, वैराग्य के रसिक हो जाइए और भक्ति में निश्चल हो जाइए। लौकिक धर्मों का त्याग कर भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय ग्रहण कीजिए। काम तृष्णा से रहित हो संत सत्पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों के गुणों और दोषों को विचारना छोड़ दीजिए। भगवत भक्तों की सेवा कीजिए, कथा रस का पान कीजिए। गोकर्ण जी ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो आत्मदेव जी ने उस उपदेश को हृदय में धारण कर लिया और घर छोड़ दिया और वन में भगवत भजन करते हुए, भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके उन्होंने भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। अब पिता आत्मदेव वन चले गए। उनके जाने के पश्चात एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को बहुत पीटा और कहा कि बता, धन कहाँ है? क्योंकि पिताजी वन चले गए तो सारा धन तुझे ही दे गए होंगे। तो धुंधकारी ने कहा कि बेटा, मेरे पास अब कोई धन नहीं बचा है, सारा धन तुमने वैसन में, जुए आदि में नष्ट कर दिया। तो उसने जलती हुई लकड़ी से अपनी मां को मारा। धुंधकारी के इस कृत्य से धुंधली अत्यंत दुखी हो गई और उसने धुंधकारी को मन ही मन कहा कि जिस जलती हुई लकड़ी से तू मुझे मार रहा है, एक दिन ये अंगारे तेरे मुख में पड़ेंगे और तेरा भी नाश हो जाएगा। ऐसा धुंधकारी को मन में साथ देती हुई कुएं में कूद के उसने आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम स्वतंत्र हो गया। पिताजी वन को चले गए, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, तो वो तीर्थाटन के लिए चले गए। धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया और जिस घर में वो रहता था उस घर में 5 वेश्याओं को ले आया और उन वेश्याओं को रख उनके भरण पोषण के लिए अत्यंत उग्र कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा कि हमें अच्छे वस्त्राभूषण चाहिए। तो धुंधकारी रात्रि के समय वहां के राजा के यहाँ गया और उसने राजकोष से बहुत सा धन और वस्त्राभूषण आदि चुराए और चुरा करके उसने लाके उन वेश्याओं को दे दिए। उन वेश्याओं ने देखा कि अरे इतना धन ये कहां से ले आया। उन्हें लगा कि पक्का इसने चोरी की है और राजा के यहाँ चोरी की है। ये एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और फिर राजा इससे पूछेगा कि वो धन कहाँ है, तो ये हमारा पता बताएगा, तो ये तो मरेगा भी और साथ में हम भी मरेंगे, इसलिए इसे ही मार दो। तो उन्होंने धुंधकारी को खूब खिलाया पिलाया और पलंग से बांध लिया और उसके गले में रस्सी डालने के उसे मारने लगी। लेकिन पापी प्राणी के प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलते, वो चीखने चिल्लाने लगा। तो उन्होंने जो चूल्हे में आग थी, अंगारे थे, वो उसके मुख में भर दिए, जिनकी वेदना से तड़पते हुए धुंधकारी के प्राण निकल गए। और उन वेश्याओं ने उसी के घर में एक गड्ढा खोदा रात्रि में और उसी में धुंधकारी को गड़ा दिया और वो सारा धन लेकर के वहां से चली गई। स्त्रीणाम ने विश्वासम, इसलिए
कहा गया है स्त्रीणाम नैव विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधः विश्वासे या स्थितो मूढ़ः सा दुःखै परिभूयते। पराई स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है पर नारी पे छुरी तीन जगह से खाए धन हरे यौवन हरे और मरे नरक ले जाए। पर स्त्रियों से सदैव बच के ही रहना चाहिए। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। इधर जब गोकर्ण जी ने सुना कि मेरा भाई मर गया है, जब बहुत दिन तक धुंधकारी नहीं दिखा तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये मर गया होगा, तो उन्होंने गोकर्ण जी को संदेश भिजवाया कि धुंधकारी मर गया है। गोकर्ण जी उस समय तीर्थाटन में थे, तो गोकर्ण जी गया जी गए और उन्होंने वहां पर धुंधकारी का श्राद्ध आदि किया। एक दिन तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण जी अपने गांव अपने घर पधारे, तो उन्होंने सोचा कि एक आध दिन एक दो दिन अपने घर पे रुके। तो गोकर्ण जी अपने घर में रात्रि विश्राम कर रहे थे। तभी रात्रि के समय उन्होंने देखा कि एक भेड़ उनके जहां सो रहे थे वहां उनके पास एक भेड़ आ गया, तो उसको वो लाठी से भगाने लगे। तो देखते देखते वो भेड़ हाथी बन गया। हाथी के बाद उसने राजा का रूप ले लिया। देखते देखते वो अग्नि बन गया, पुरुष बन गया। गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त प्राणी कोई आ, किंतु वह कह नहीं पा रहा था। वह गोकर्ण जी के सामने जोर जोर से रोने लगा। उसके इस दुख को देख गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर उस जल को जैसे ही धुंधकारी पर छिड़का तो धुंधकारी के कुछ पापों का शमन हुआ और वह कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वाकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने अपने ही दोषों के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरे दुष्कर्मों की कोई संख्या नहीं है। इन्हीं दुष्कर्मों के कारण मैं भयंकर प्रेत हुआ हूँ और वायु का भक्षण कर बड़े कष्ट से जी रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचय। हे कृपा के सागर भैया। अब धुंधकारी गोकर्ण जी को कृपा के सागर और बड़े प्रेम से भैया कहने लगा मुझे इस मौलिक योनि से मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। आप गया आदि तीर्थों में 100 सैकड़ों मेरे श्राद्ध क्यों ना कर दें, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अतः आप कोई दूसरा उपाय करें, क्योंकि मैंने पाप इतने किए हैं कि गया श्राद्ध आदि से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी अभी रात्रि है, अभी तुम अपने स्थान को जाओ, मैं विचार करता हूँ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण जी को रात्रि भर निद्रा नहीं आई। वो यही सोचते रहे कि धुंधकारी की मुक्ति का क्या साधन है, कैसे उसकी मुक्ति हो सकती है। गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, सब कर दिया। प्रातः काल जैसे ही हुआ तो गोकर्ण जी ने साधु संतों महात्माओं आदि वृद्धजनों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि गोकर्ण जी आप सूर्य भगवान के परम भक्त हैं, आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, वही आपको कोई मार्ग दिखलाएंगे। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना की तो
तुभ्ये नमो जगत्साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्यनारायण, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु बतलाइए द्वंद्वकारी की मुक्ति किस उपाय से होगी। तो भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न हो प्रकट हो गए और उन्होंने कहा श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत की कथा से ही द्वंद्वकारी की मुक्ति संभव हो सकती है, अतः आप द्वंद्वकारी को श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाएं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तब गोकर्ण जी महाराज ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया और भागवत की कथा प्रारंभ की। द्वंद्वकारी वायु रूप होने के कारण एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था कथा श्रवण करने के लिए। तभी वहां उसे एक 7 गांठ का बांस दिखाई दिया और द्वंद्वकारी वायु रूप से उस बांस में प्रविष्ट हो गया। ये बांस इसीलिए लगाया जाता है द्वंद्वकारी का। उसमें प्रविष्ट हो गया और निरंतर कथा को मन लगाकर सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा के श्रवण से उस बांस की एक ग्रंथि फट गई और उससे जोरदार आवाज हुई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा से तीसरी गांठ, एवं सप्ते दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन कथा श्रवण करने से वह 7 ग्रंथियों का भेदन कर गले में तुलसी की माला धारण कर, शरीर में पीतांबर, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल धारण कर दिव्य रूप से प्रकट हो गया। और उसने अपने भाई गोकर्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भैया आपने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। और श्रीमद् भागवत का यश गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली है। जैसे अग्नि गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सभी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भागवत की कथा नए पुराने, छोटे बड़े सारे पापों को जला करके भस्म कर देती है। भागवत की कथा को मन लगाकर जो श्रवण करता है उसके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अन्न प्रातः पकाया जाता है वह शाम होते होते खराब हो जाता है, और जो शाम को पकाया जाता है वो प्रातः होते होते सड़ने लगता है। तो फिर इस शरीर का क्या ठिकाना जो उसी अन्न से पोषित हो रहा है। इस शरीर की कोई नित्यता नहीं। बुद्बुदा एव तोयेषु मस्का एव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणे वर्जिता। जो लोग, जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस अनित शरीर के रहते हुए भागवत की कथा को नहीं सुनते, वे पानी में उत्पन्न होने वाले बुलबुले के समान हैं। वो मरने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। द्वंद्वकारी इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन करने लगा और संकीर्तन करने लगा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, हे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला।
बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है, कंसा तो कहता है जल करके पाला, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा। एक विमान उतर कर आया और उस विमान को देख करके धुंधकारी उस विमान पर आरूढ़ हो गया। तो भगवत पार्षदों को देख करके गोकर्ण जी ने उनसे पूछा कि यहाँ पर कथा तो सभी ने सुनी, सभी पवित्र हृदय श्रोता यहाँ थे,
सभी ने कथा सुनी, लेकिन विमान केवल गोकर्ण धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तब भगवत पार्षदों ने कहा, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदे। पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन श्रवण और मनन के भेद के कारण ऐसा हुआ। धुंधुकारी ने कथा को सुनकर के जैसा मनन किया और किसी ने वैसा मनन नहीं किया, अतः आप पुनः भागवत की कथा करें। इस बार निश्चित ही सबके लिए विमान आएंगे। ऐसा कह भगवत पार्षद धुंधुकारी को अपने साथ भगवत धाम ले आए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की कथा कही और जैसे ही 7वें दिन भागवत कथा का विश्राम हुआ, उसी समय भगवान श्री हरि विमानों के साथ वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और अपना स्वरूप प्रदान किया। और जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को साकेत ले आए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी श्रोताओं को अपना गोलोक धाम प्रदान किया। बोलिए भागवत भगवान की जय। विश्वासो वाक्येषु स्वस्मन्दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। गुरुदेव के वाक्यों में जो विश्वास रखता हो, उनकी सदगति निश्चित ही होती है। कलयुग में लोगों को गुरुओं पर तो बहुत विश्वास है, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। इसलिए गुरु जनों के, साधु संतों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे आचार्य श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की आरती की तैयारी करें। बोलिए श्रीमद् तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसे नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भवन फंसी नाव में तार दो भगवन। तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी
मोहती उतारों में गिर कर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मुझे तेरी आरती जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है प्रभु तुमको संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिर कर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति तेरी आरती तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान नारद गान करे छेड़ वीणा गान महिमा गाए संत करे नारद गान करे छेड़ वीणा वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान नारद गान करे छेड़ वीणा गान वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गान करे छेड़ वीणा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी उतारों में गिर कर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिर कर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिर कर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिर कर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूरावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला पुलितालिकाई कपाल माला
सिंदूराई कपाल माला सबसे कराए दिगंबराए 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे भक्ततुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सदा करो मे वंदना हे प्रभु प्राण आधार हे माँ प्राण आधार पुष्पांजलि अर्पण करो पुष्पांजलि अर्पण करो करहु नाथ स्वीकार करहु माँ स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवन च पुष्पांजलि माया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोली भागवत महाप्राण की बोली की श्री भागवत महाप्राण की सुखदेव जी महाराज की कृष्णनगर के सभी देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद